या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर करना की पैगा। मैं बिल्कुल सादा अंदाज च आपको गल सुना रहा और बोलने की पोजीशन में रहना। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर चाहते हो ईमान सलामत रहे, सज्जन सोने बनाने ने, सोहबत को पाक करना पड़ेगा। हाँ, मैं बिल्कुल और आसान करना। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर चाहते हो तेरा ईमान सलामत रह जाए, फिर ताल्लुक का मेयार खुदा रखना, तेरी मोहब्बत और तेरी दुश्मनी माफ मेरे रब की रजा वास्ते होए, और फरमाया तेरी सोहबत पाक हो जाए। और सोहबत का बड़ा गहरा असर है इंसान की जिंदगी है। आज क्योंकि हर तरफ बेदीनी है और साडे बच्चे बड़ी तेजी नाल सोशल मीडिया तो दीन सीखने की तरफ जनाब तवज्जो कर रहे हैं, लेकिन इसे च रखना सब तो डाटा ईमान किदा है। फरमाया जिदा ताल्लुक अहले हक नाल कायम हो जाएगा, ईमान ओदा सलामत रहेगा, जिदी सोहबत पाक होएगी। हुन सोहबत किदी इख्तियार करनी है, वाह आखो ते फिर वड्डे बाबे दी गल सुनान लग्या। हजरत पीरे पीरा मीरे मीरा महबूबे सुबहानी खुतबे रब्बानी किंदीले नूरानी अश-शैख अब्दुल कादिर जीलानी पीरे मां हजूर गौसे पाक सरकार, आप क्या डाटा जवाब दिता? फरमाया हमेशा सोहबत अदब वाली करनी है, अपना ताल्लुक अदब वाले नाल कायम करना है, अपना रबत अहले अदब नाल कायम करना है। फरमाया अपनी यारी और अपना सोहबत जेड़े अदब वाले लोग ने उन्हां दे नाल अपनी सोहबत इख्तियार करनी है। अगली गल बड़ी डाडी की थी गौस पाक अदब दे उन्वाम ते। फरमाया फिर तुम दस अदब करने वाला बंदा कितना डाडा होता है, कितना डाडा। फरमाया अदब करने वाला कदे काफिर होकर नहीं मर सकता और गुस्ताख कदे मोमिन होकर नहीं मर सकता। इस वास्ते मेरे जवानों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों, शहजादों, खबरदार किसी ऐसे बंदे के करीब नहीं बैठना जेड़ा बदअकीदगी च मुब्तला हो जाए और फिर तो उन्हां दी सोहबत की वजह तो बर्बादी ते बेदीनी है तुसी चले जाओ। ना ना ना, सोहबत असर रखती है। और हजरत मालिक बिन दिनार ने जनाबे मुगीरा ने जो गल की सी वो बड़ी डाढ़ी सी। फरमाया या मुगीरा उनजुर कुल्ला खिला, ए मेरे बेटे मुगीरा बात ध्यान में रखना, अपने दोस्तों पे नजर रख, अपने भाइयों पे नजर रख, अपने सजनों पे नजर रख, अपने यारों पे नजर रख। आहिस्ता मैं ते दब के तुसी बोलिया जे किस गल दी नजर रखनी है? फरमाया क्या उनकी सोहबत की वजह से तुम्हें कोई दीनी नफा है? क्या तुम्हें कोई दीनी नफा है? अगर तेरी सोहबत और तेरी यारी और तेरी दोस्ती की वजह से जिस बंदे से तेरा ताल्लुक है अगर दीनी नफा नहीं है तो वो तेरा दुश्मन है। क्या सज्जन वही होता है जिसकी सोहबत में बैठो खुदा भी मिल जाए, ज़हरा का बाबा भी मिल जाए। और एक चवड़ जा बंदा सी, उन्हें एक फकीर को आके आख्या कोई नहीं सोहबत असर रखती। आपने फरमाया रखती है, फकीर दा अपना स्टाइल हुंदा। आपने फरमाया अग बलदी होवे भांबड़ ते कोई ना कोई तिनका इंसान दे बदन ते कपड़े ते आवेंदा, सारी रात अग जलाई कपड़े बचा के रखे। हुण समझना जिथे मैं गल करने लगा। सवेरे आके आंदा बाबा जी साडे तां कपड़े कोई नहीं सड़े। क्या कैसा जवाब दिता? धूं नहीं कट दिता। फरमाया ओए अग दे कोल बैठ के कपड़े तां नहीं सड़े, सेका तां लगे है ना। भाई सेका तां लगे ना। शहजादों इसलिए कहना चाहता हूं कि अपने रबत और ताल्लुक अहले हक से जोड़ो। मेरा राफसी सज्जन है, खारजी सज्जन है, मैं क्या हया कर क्यों? कहता जी मैं तो नहीं हूं। मैं कहता हूं उनकी बदअकीदगी गुस्ताखी का जनाब नहुसत तेरे वजूद पे आएगी। क्या सज्जन बनाना है तो सुन्नी नू बनाना, दोस्ती करनी है तो सुन्नी से करना, शार हो तो सुन्नी हो ना। मजीद असी इस गल नू खोल दे। तुहाडा की ख्याल है सिर्फ मौलवी वैस मुर्तजा तो इस पासे ले आ रहा है? नहीं, मदीने वाले नबी का पहला फरमान है। 5 हदीसां मैं सुनान लगे हैं जनाब। फिर असी हजरत उस्मान पाक दे वेड़े भी जाना ते हजरत सैयद ना व मौलाना एक जने दा नाम लैन लगे, जना ही बोलेगा मुस्तफा दी चाहत मिफ्ताहुल इस्लाम, मुरीद मुस्तफा, मुराद मुस्तफा, चाहत मुस्तफा, तमन्ना हो जिन्हें जाना है वो बोले दुआए मुस्तफा अताए खुदा। सैयदना फारूक पाक दे वेड़े भी जाना, लेकिन थोड़ा जरा मुड़ तुहाडे नाल बनाना पौसी ते गल जरा आसान हो जासी।
भाई सोहबत असर रखती है। ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वास्ते फरमाया यक़ूल ला तुसाहिबू इल्ला मुमिनन, जब भी सोहबत इख्तियार करो मोमिन की करो, जब भी ताल्लुक बनाओ मोमिन से बनाओ, दोस्ती करो मोमिन से करो, यारी करो मोमिन से करो। मैं जरा कतीबा समझाने वास्ते लफ्ज बदल सकता, फरमाया दोस्त बना मोमिन नु बना, यार बना दो मोमिन नु बना, सज्जन बना मोमिन नु बना, फिर पीर बना। ताजदार खत्म नबूवत ने फरमाया कि तेरी सोहबत अहले ईमान से होनी चाहिए, कदे किसी गुस्ताख की सोहबत इख्तियार नहीं करनी, बर्बादी बेदीनी हमाकत हो जाएगी। अगर तुसी इजाजत दो तो तुम्हारी खामोशी की नजर एक हदीस में और करना। अच्छा सोहबत असर की रखती है, फरमाया वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतदाबरीन फिया वल मुतबादिलीन फिया। ये मेरी बात नहीं है, जाने कायनात ने फरमाया जेड़ा अल्लाह वास्ते अल्लाह दे महबूब बंदियां नाल सोहबत इख्तियार करे, फिर फरमाया जेड़ा अल्लाह वास्ते अल्लाह वालियां दी ज़ियारत करे, अल्लाह वालियां दी सोहबत विच बैठे, अल्लाह वालियां दी मजलिस इख्तियार करे, अल्लाह वालियां दी खिदमत करे। मैं पंजाबी जाना, फरमाया जेड़ा खुदा के लिए रब के लिए अल्लाह के बंदों के सोहबत इख्तियार करे, जेड़ा सजना कोल बैठ गया वो भी सज्जन बन जाएगा। सोहबत तो असर रखती है। फकीर की मजलिस में गया, खुदा का कुर्ब मिल गया, आहले हक से जुड़ गया, उनकी खिदमत की, उनकी जियारत की, खुदा से तेरा ताल्लुक कितना डाढ़ा हो जाएगा। खामोश रहना। तीसरी हदीस सुनाने लगे हैं जनाब। ताजदार खत्म नबूवत आका नेमत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितनी डाढ़ी गल मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा राअयतुमुल अब्दा युक्ता ज़ौतन, फरमाया जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखो, फकीर को जो दुनिया से बेनियाज हो, जो दुनिया से ए नहीं भी वो कपड़े लाई फिरे, लोटे शाह नांगे शाह पांग कितने नाम बंदे कटे, ये बड़ा पहुंचे ना, शरीयत का तारिक कभी वली नहीं हो सकता। फरमाया जब तुम किसी ऐसे बंदे की सोहबत इख्तियार कर, ऐसे बंदे को देखो, किसे? फरमाया जो दुनिया से बेनियाज हो जाए। अगला जुमला बड़ा डाढ़ा है, फरमाया जो इंज दे बंदे नु वेखो फिर ओदे नेड़े हो जाओ। अच्छा मिलेगा कि? फरमाया जो ऐसे फकीर और अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करेगा, सब तो बड़ा कमाल है, तेरा तन भी पाक हो जाएगा, तेरा मन भी पाक हो जाएगा। सोहबत असर रखती है, बिल्कुल कोई मसला नहीं देना। अच्छी चौथी हदीस 4 का सदका सुनाने लगे हैं। और कौनु मा सादिकीन के साथ उलमा मौजूद हैं। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया ये उलमाए हक है, ये उलमाए हक है। अगे चल जरा, जाने कायनात ने फरमाया जेड़ा खुदा वास्ते, मेरे नबी जाने कायनात ने फरमाया जेड़ा अल्लाह के लिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करेगा, क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होगा। पर जो रब के लिए रब के महबूब बंदों से मोहब्बत करता रहा, अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमा देगा। सबब सोहबत, सबब ताल्लुक। साडे मुंडियां दे हत्थ च मोबाइल है, चवल दे बंदे दी तकरीर सुन के फिर सानू मैसेज करते ने ए की आंदा पे। भाई ताल्लुक तो तेरा उलमा नाल कायम नहीं होया, सूफिया दी बारगाह च बैठा नहीं, मशाइख कामिलीन दी बारगाह च टुकिया कोई नहीं। ज्यादा वक्त गुजार अहले हक की सोहबत है। अगर ईमान सलामत चाहता, सब तो डाढ़ी शह दा ईमान है। चलो जनाब, पंज तन पाक दा सदका जी, 5वीं हदीस शरीफ। सुभान अल्लाह, वो आखे जिहदा दिल मंद है। बिल्कुल, अजे तकरीर आप इस्तिखारा कर रहे हैं, अभी करना की है, ठीक है जनाब। ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अच्छा हदीस तुसी कई मर्तबा सुनी, अगर आ जाओ ना लज़्ज़त की वादी सफर करो ना, सरकार ने फरमाया जमीन पे ऐसी जगह जहां अहले दिल, जल्दी कर गया ना मैं, अहले जिक्र, अल्लाह का जिक्र करने वाले बंदे, अहले दिल रब का जिक्र कर रहे हो, फकीरां दा वेड़ा, फकीरां दा वेड़ा, फकीरां दा वेड़ा, फकीरां दा वेड़ा। फरमाया जब कोई अल्लाह का बंदा उस जगह पे आ जाए, जाहिर बात है वो रब दे महबूब मलाइका, रब दे महबूब फरिश्ते रब की बारगाह में जाते। मेरा रब फरमाते कित्थों आए हो? अल्लाह सियालकोट, उग्गो की रात कोई 1 बजे दा जनाब, पौने 1 बल्कि 1 बजे दा टाइम सी, तेरे फकीर बंदे दी सोहबत विच बैठ के, तेरे फकीर
तेरे फकीर। तेरे बंदे, तेरे फकीर बंदे की सुहबत में बैठ के तेरा जिक्र कर रहे थे। हदीस सुनी है, चला थोड़ा सा कंप्यूटर ऑन करें आप अपना। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तियों तुसी फिर गवाह हो जाओ किस गल दे। फरमाया जेड़े साडे सजणा कोल आ गए, जेड़े साडे सजणा कोल आ गए, चलो आ गए तो जरा लुत्फ आ गया ना। फरमाया जेड़े बंदे साडे सजणा कोल आ गए गवाह हो जाओ। हुण तुसी भी जरा गवाह हो जाओ तो दब के बोलिया जे। फरमाया जेड़े पाकां दे वेड़े च आ गए गवाह हो जाओ किस बात ते। फरमाया उन्हां दे वजूद ते जन्नत हलाल है, दोज़ख हराम है। अब भी खामोश बंदे को मैं तो कम से कम तकलीफ है जावांगा। दस जरा 14 सदियां बाद किसी मर्दे हक दे वेड़े च आ जाए, 14 सदियां बाद मैं अज की गल कर रहा। रात 1 बजे थोड़े चो गरीब आए, चौधरी आए, नवाब आए, बेअमल आए, दिना दाड़ी रखी हो आए, बेनिमासी आए, नेक आए। 14 सदियां बाद जेड़ा आज किसी अल्लाह वाले की महफिल में बैठे वो तो जन्नती है। 10 जेड़े 14 सदियां पहले मुस्तफा भी बारगाह च बैठे, जन्नत में उस अबू बकर का क्या मकाम होगा, पीर उमर का क्या मकाम होगा, उस्मान गनी का क्या मकाम होगा, मौला अली का क्या मकाम होगा। फिर भी वो बोले जी तबीयत बनने बाद जन्नत जाएगी, रसूलुल्लाह ने सहाबा पहले। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी। ना 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 आप खामोश हो जासो फिर तकलीफ हो जासी। आज जड़ा दाता साहब की सोबत इख्तियार करे जन्नती। आज जड़ा 14 सदियां बाद अल्लाह के कामिल वली की ज़ियारत करे, उनकी सोबत में बैठे वो जन्नती। अगे लफ्ज़ आए ने हदीस में, फरमाया जो अल्लाह के वली की खिदमत करे, खिदमत करे, खिदमत करे, खिदमत करे वो जन्नती है। मैं खामोश मजमा हो गया तो दुख होएगा। जेड़ा 900 उठ लैके सजना दे वेड़े आ गया उस माम दा की हाल होएगा। ये हजूर का ज़ाहिरी है, याद का आखिरी गज़वा है, गज़वा तबूक है। जाने कायनात ने ऐलान फरमाया है, जरा तक के अगली गल सुनना कौन है। हुण मैं भी ऐलान कर दिया तो बंदे खलो जाना मौलवी जी आप 500 रुपया मतलब मैं जदा मस्जिद नूं देना वा। जदों हजूर ऐलान फरमाया जेड़ा पहले खलोता ओदा नाम पीर उस्मान है, पीर उस्मान है, पीर उस्मान है। मौलवी चुप करके बैठा लाला तू पीछे। हज़रत उस्मान गनी, आज हज़रत उस्मान गनी के नाम पे वो बोले जिदी तबीयत मान जाए, जिदी दादी सुन्नी होवे। मुझे आज तक समझ नहीं आई कायनात के बाजारी बच्चे सहाबा पे भौंकते हैं। दस है जे फली की सोबत नफा दे सकती है ते मुस्तफा दे वेड़े ते बैठने वाले। और खबरदार किसी जाहिल के पीछे लग के अपना ईमान तबाह ना करना। इस उम्मत में आला दर्जे वाले ईमान के आला दर्जे पे फाइज है तो जमाते सहाबा। और मैंने एक सियाल कोटे करी फिर आखिया सी हजरत की मौजूदगी से फिर आना रब्बे काबा की कसम है, विलायत हैदर की कसम है, हजरत मखदूमा ताहिरा दे सर दी चादर दी कसम है। अगर उम्मत में सहाबा मोमिन नहीं ते मोमिन मुंह बखा। ये आखिरी गज़वा है, ज़ाहिरी आयत थी। कौन है जो दीन की खिदमत करेगा? एक खड़ा होने वाले जने दा ना उस्मान गनी। हदीस दी लज्जत महसूस करना। जिस वेले पीर उस्मान खड़े होए ना अर्ज की हजूर 300 उठ देने, सज्जे खब्बे वाले 3 बंदे चुप करके बैठे ने। भाई 300 उठ देने, सिर्फ उठ नहीं देंदे सने सामान देने। जेड़ा उस्मान पाक की सखावत ते बोले ओदी नस्लां भी सखी हो जाने। केड़ी गल है? हुण अंदाजा कर हजूर राजी हो गए, मालिक नबी दुआ फरमाई, अगली लफ्ज पड़े डाडे ने, ऐलान फिर होया, उस्मान फिर खलो गए। या रसूल अल्लाह 300 ठोर बहुआ किन्ने हो गए? निरे उठ नहीं सने समान। मालिक नबी फिर खुश हुए, नतीजे ते चुप नहीं रहना। ताकदार खत्म नबूवत ने फिर ऐलान किया, फिर खड़े हो गए उस्मान गनी। किन्ने हो गए? 300 फिर। मेरी तकरीर सुन, 300 फिर उठ किन्ने हो गए? भाव जागी जरा, कितने हो गए? सिर्फ उठ नहीं सने सामान।
अगले लफ्ज बड़े डाडे ने, मैं आहिस्ता बोलना है, तू सुभान अल्लाह दिल करे तो दब के बोलना। उस्मान पाक नाले 900 ऊंट दिते ते नाले फिर जनाब 60,000 दिरमो दिनार भी दिते ते फिर अगे गल कीती, ये जेडी 40,000 सहाबा तुहाडे नाल पे वंदे ने ना, इन्हां दे बच्चों राशन भी दियांगा, कपड़े भी दियांगा। अब भक्ते उस्मान गनी का कितना डाडा उस्मान है। जब हजरत सैयदना उस्मान गनी ने कहा हुजूर 900 ऊंट भी देना, सने समाम देना, दिरमो दिनार भी देना, अगले लफ्ज हदीस के या रसूलुल्लाह जेडे 40,000 पीछे रहणगे, सहाबा जा रहे ने, इन्हां ने औलादा नु खाना ते पीना ते राशन ते लिबास भी दियांगा। फिर मेरे नबी जाने कायनात ने हाथ बुलंद किए, ये दुआ करने वाला महज मुर्तजा नहीं है, ये हजरत किबला पीर साहब नहीं है, ये दुआ हाथ किसके उठे हैं और जिसकी चाहत का रब इतना या करे कद न रात तकल्लुब वजह का फिस। कभी सोचे तो किबला बदल जाए। इस मेरे आका नेमत चाहने कायनात दारदार खत्म नबूवत ने अपने तौबे हाथ उठा के फरमाया, अल्लाह हिसाब लेना होवे ते मेरे अबू बकर दलाल नहीं, मेरे उमर दलाल नहीं, मेरे तलहा जाबिर और जुबैर दलाल नहीं। क्या हसीन जुमले है। या अल्लाह तेरा नबी तेरी बारगाह च अर्ज करदा है, मेरे इस उस्मान दा हिसाब नहीं लेना, बगैर हिसाब तो उस्मान रब्बी जल्ल। रोन वाली गल है भी बंदियां नूं हजरत उस्मान ते भी शक है। मैं कहा टेस्ट करा सारे। हजरत मौला हसन को एक बंदा आया, आज आगे ने भाऊआ, हजरत मौला हसन को एक बंदा आया तो उन्हें आखिया जनाब उस्मान गनी कौन है। मट्ठी मैं तो दब के तुसी बोलना है। फरमाया जी दे सदके रब ने 1400 नाल जन्नत दा वादा कीता। चलो इत्थे भी समझ नहीं आई, जरा मजीद गल खोल देना वा जी उस्मान गनी कौन है। हजरत सैयदना मौला मुर्तजा, मौला मुर्तजा, मौला मुर्तजा, मौला मुर्तजा, मौला मुर्तजा, मौला मुर्तजा। सुन्नी चुप्पे ना ना ना। हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह अल अता दामाद मुस्तफा सहाबा दे मशीर अली मुस्तफा दे वीर अली सुनिया दे पीर अली। हजरत हैदर कर्रार आप फरमाए मैं दसना उस्मान कौन है। अली पीर फरमाते मैं दसता उस्मान कौन है। मट्ठी मैं तो दब के तुसी। फरमाया जब मेरे नबी के सामने उस्मान गनी आ जाया करते थे, हजूर देखते भी थे मुस्कुराते भी थे। हजरत पीर जी दी मुस्कुराहट मेरे सामने हजरत उस्ताद उल उलमा मुस्कुरा पैण ते मैं कहना ओ भाऊआ साडा काम बन गया। जरा अंदाजा कर जिसे देख के हजूर मुस्कुराएं। वो सैयदना उस्मान गनी है। अब अगली गल भी बड़ा डाडा। फरमाया उस्मान वजह यह है मैं जब तुझे देखता हूं तेरी शक्ल जद्दुल अंबिया। ये नाशरे कुरान उस्मान है, ये रसूलुल्लाह के दोहरे दामाद उस्मान है। हजूर अपनी तीनों आंदे ने दसा फिर उस्मान कौन है। अगर वली की सोहबत नफा देती है तो बता नबी की सोहबत। सोच सोच के मशवरा करके मैं दसो। फरमाया पुत्र दसा उस्मान कौन है। हजूर इरशाद फरमाओ। फरमाया जी दी सूरत खलीलुल्लाह जाई, जी दी सीरत हबीबुल्लाह जाई। आज कोई जनाब बेदीन और जिदे को चरस दी बो आवे वो डिस्कस करेगा उस्मान पाक को। अलमी आया यार, रोन वाली गल है। शेफ उस्मान पाक है। जनाजा आ गया तो साइया फरमाया चुक के ले जाओ, असा नहीं पढ़ दे। हजरत उमर पाक आख्या यार सुल्ला अगे तुसी कदे छड़िया कोई नहीं जनाजा, अज तुसी जनाजा पढ़दे नहीं हो। हुण भी मट्ठी बोली तुसी भावें पढ़ो ते भावें ना पढ़ो, तुहाडा आपदा मसला है, पर मैं कलमा मदीने वाले दा पढ़िया। हाँ भी बड़ा बंदा मसले ने ना साडे नाल, फिर कई बंदे भिड़ पैंदे। मैं गल करना मेरे नबी जाने कायनात ने फरमाया मैं एदा जनाजा भला किवें पढ़ा। हुण थोड़ी जी खिताबत है उन्हें समझना। क्या फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान, ए मेरे उस्मान नु भौंके मैं जनाजे पढ़ा। सुन्नी सुन्नी दादी दा पोतरा जिदे नानके सुन्नी ने जरा हाथ चुके ना बोले 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 बोले, जिदे दाद के सुन्नी ने जरा वो बोले ना, ते जिदे सौरे भी सुन्नी ने जरा वो बोले ना। फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान। चुक के ले जाओ। एक क्लिप ना मेरा बनाया जे बन भी जाए तो हुण असीं इश्तिहारी हो गए हैं। कोई मस्ता नहीं जेड़ा एक उस्मान नु भौंके जे ओदा जनाजा नहीं।
जिन्होंने लिखा हो हजूर के जाने के बाद ये सहाबा की जमात बेदीन हो गई थी, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हाँ, मैं क्या चुप है, क़यामत तक के लिए ये कानून बन गया, क्योंकि जनाजा मोमिन का और मुसलमान का पड़ा जाता है। जो उस्मान का दुश्मन है, ना वो मोमिन है ना मुसलमान है। अगर वली की सोहबत नफा देती है तो नबी की सोहबत कोई नहीं। मशवरा कर लो नाल दे मौलवी की तकरीर ते बोलना भी है कि नहीं। गल ध्यान नाल सुनिया जे। मौला अली इस पाक हजरत पीर अली फरमाते हैं, ओए उस्मान पाक नू ना तोलिया जे। रोते हुए उस्मान के कंधे पे हाथ रख के हजूर ने फरमाया, रोता क्यों है? हजूर दो संते हो तब आप दी शहजादी दुनिया से चले गए। हजूर का जवाब सुनो और सुनना नहीं, महसूस करना। महसूस करोगे तो मैं दोनों हाथों से सलाम करूंगा। सरकार रोते हुए उस्मान को सहारा दे के फरमाया, दो तियां सनोए। मैनू पता है अज भी बेटियां का रिश्ता करना हो तो पहले पहले दामाद बड़ा चंगा लगता है, तो 6 महीने बाद ते साल बाद मिजाज बदल जाते हैं। जिन्हों दे 2 देने तो बाद हजूर फरमाते ने 2 सड़ोए। अगर 40 होती, क्या समझते हो? ये वही जमात है जिन्होंने दीन के लिए सब कुछ कुटाया, कुर्बान किया। खबरदार कभी हजूर के आल औलाद अज़वाज असहाब के मुतल्लिक लूज बात करनी भी नहीं, सुननी भी। से कहता उस्मान गनी है। हजरत मौला अली पाक गल की थी, इस गल भी सुन के जेड़ा सुभान अल्लाह के मैं झोली चुक के दुआ देंगा। फरमाया उस्मान नू भौंकते हो, तुहानू पता कोई नहीं हो कौन है। जिन्हें हया दा वजूद वेखना होवे उस्मान गनी नू वेख। तरस तुरस ताजे नहीं खिलाउणी जी मैं। हया नाले जिदे तो हजूर हया करन, बेहया फिर ओदा हया दा नहीं कर सकता। जैसे रब के फरिश्ते हया करें। आ बह जाएगा भाई, तो मैं दा शुक्रिया अदा करांगा। बह जा सोने, तू बह जा। तुसी आप तशरीफ रखें, अल्लाह आपको जाए खैर दे। यार सोचो, आप मुसलमान भाई हो, सुन्नी हो, शेर हो, दलेर हो। शेफ उस्मान गनी है और कितना हया वाला है। इस हदीस पाक ते भी कम अज कम सुभान अल्लाह बनदी है, कम अज कम इंज दी बनदी है भी चेते रखो। मेरे नबी फरमाया उस्मान एडा डाडा हया वाला है, क़यामत दा दिन होएगा कबरां वाले कबरां चों बाहर निकलणगे, कबरां वाले कबरां चों बाहर निकलणगे, कबरां वाले कबरां चों बाहर सियालकोट वाले भी ते उगोकी वाला भी निकलना है। हुण इस गल ते भी बोलना होए जिदे नाल दा होवे भैया। फरमाया कबरां वाले कबरां चों बाहर निकलणगे। फिर फरमाया मेरी उम्मत के जितने हया वाले होंगे उस्मान गनी के साथ मिलकर रब की जन्नत में जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? वली की सोहबत नफा देती है तो नबी की सोहबत। ईमान में अव्वल दर्जा। और वह दीन के लिए घर कटाने वाले, घर लुटाने वाले, गर्दनें कटाने वाले। मैं हदीस शरीफ पढ़ने लगा हूं, हदीस शरीफ की लज्जत है और आप अदब से सुने। फरमाया अकरम व सहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो। फ़इन्नहुम रब्बुल इस्लाम कमा युरब्बल फरखु फी वक़रिही। कैमरा सामने लग्या भाऊआ। फरमाया इन्हां नूं भौंकी ना होए। क्यों? फरमाया इन्हां इस्लाम नूं इंज पालिया है जिवें घोंसले च परिंदा अपने बच्चे नूं पालदा। फिर एक दफा सुनाता हूं। मेरा और आपका इस्लाम पे कुछ नहीं लगा भाई जी, फिर भी ऊंची कुर्सी पे आके बैठ गए। एक लम्हे के लिए सोचने की पोजीशन बना सकते हैं। फरमाया साहबा ने इस्लाम ऐसे पाला जैसे घोंसले में परिंदा अपने बच्चे को पालता है। वो इस्लाम के मोहसिन नहीं है तो कौन है? ते नेड़े नेड़े दिहाड़े आउंदे पे ने पीर उमर सरकार दे भी।
हजरत उमर पाक के ना ते मठे के बोल दियो मुरीद मुस्तफ़ा मुराद मुस्तफ़ा चाहत मुस्तफ़ा तमन्नाए मुस्तफ़ा ख्वाहिश मुस्तफ़ा। मेरा दिल करता है पहला मैं नचा तो फिर ना ला, मैं किदा ना लैन लग्या। इश्को मोहब्बत वाला बंदा तो खामोश भी नहीं बैठ सकता ना। मैं फिर चेहरे में ना मुरीद मुस्तफ़ा मुरीद मुस्तफ़ा मुरीद मुस्तफ़ा जेड़ा मुस्कुरा पिया समझ लेंगा भी ये हजरत उमर पाक ना नौकर है ते मोमिन है। क्यों उमर दा ना सुन के भाऊआ जिदा मुंह बिगड़ जाए पक्का शैतान है, जेड़ा राजी हो जाए मदीने वाले दा गुलाम है। फिर आना मैं मुरीद मुस्तफ़ा मुराद मुस्तफ़ा चाहत मुस्तफ़ा तमन्नाए मुस्तफ़ा ख्वाहिश मुस्तफ़ा तलब मुस्तफ़ा मतलूब मुस्तफ़ा शौकत इस्लाम शौकत इस्लाम शौकत इस्लाम शौकत इस्लाम शौकत इस्लाम कुव्वत इस्लाम ललकार इस्लाम इज्जत इस्लाम। चुप करके बोलनागा मिफ्ताहुल इस्लाम। क्या बात है नूरी साहब। हजरत उमर पाक का छोटा जा तारुफ बल्कि डाडा तारुफ मैं करवान लग्या। ओए हजरत उमर आम जने दा ना नहीं, खुदा की अता का नाम उमर है, मुस्तफ़ा की दुआ का नाम उमर है। तेन मैं आंदा कुछ नहीं होने ते बल मेरी गल सुन के जावी ना खुदा दी अता शक हो सकता है ना मेरे नबी की दुआ में शक हो सकता है। कौन सा गत्ता फारूक आजम जिसे मांगने वाले मुस्तफा उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान है आज काफिर भी जिल से लरज़ा उमर के आने से कुफर पर जो हाँ वेख लो जो पुछ दिए थे बोलो उमर के आने से कुफर पर जो यकम मुहर्रम शिव नेड़े नेड़े ना जरा तुम सबक याद करा रहे हैं। उमर के आने से कुफर पर जो सवाल आया कमाल आया उमर के जुर्रत उमर के जुर्रत ते जाओ कुर्बान उमर के दो भाई चुप ने उमर के जुर्रत ओए नाना ओही पाक मारे जिदे आन नाल कुफर लम्मा पै गया उमर के जुर्रत ते जाओ उमर के आने से कुफर पर जो अच्छा हूँ आप पूरी तकरीर जनाब शेर ते कर दे ना जरा। चलो मैं तो हदीस सुना ना शान कायनात ने फरमाया मेरा उमर आम नहीं अल हक यंतिकु अला लिसान उमर अश-शैतानु यफिरु मिन दिल उमर। फरमाया अन अली क़ाल मा क़ुलना नुबइदु अन सकीनत तंतिकु अला लिसान उमर। खबरदार आज का चर्सी को क्या पता हो उमर बिन खत्ताब कौन है। फरमाया जिदी ज़बान ते हक बोले ओदा ना उमर है, जिदे दिल ते हक बोले ओदा ना उमर है। अगला डाटा जुमला है फरमाया जिदे साए तो शैतान डरे। उमर के आने